तो दोस्तों आज की हमारी मूवी 2020 में आई बैकी मूवी का सीक्वल है, जिस मूवी को हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो इतना जान लो कि 13 साल की एक लड़की बैकी ने अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए 4 कैदियों को मारा था, और वो 4 कैदी उसके घर में एक चाबी के लिए घुसे थे, जो चाबी अभी भी बैकी के पास ही है। ठीक है, तो जैसा कि अब उसके फादर और मदर मर चुके हैं तो इसलिए वो फॉस्टर पेरेंट्स के पास रहती है। तो अब इसी के साथ मूवी की शुरुआत होती है बैकी से, जो कि काफी शरीफ सी लड़की बनकर अपने नए फॉस्टर पेरेंट्स के घर पर आई, जो कि बैकी को अडॉप्ट करके काफी खुश थे, क्योंकि बैकी उनके सामने अपनी काफी स्वीट पर्सनैलिटी दिखा रही थी, कि जैसे खाने से पहले जीसस को याद करना और भी बहुत कुछ। इसलिए तब वो उसे अडॉप्ट करके बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैकी को उसके रूम में छोड़ा तो तभी वो उसी रात अपने कुत्ते डियागो के साथ यहाँ से भाग निकली, जिसके साथ ही द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द रैथ ऑफ बैकी। तो अब हमें पता चला कि वो ऐसे ही पिछले 3 फॉस्टर घरों से भाग चुकी है, जहां अब वो जंगल में रहकर ये ट्रेनिंग वगैरह भी करती रहती है। साथ ही वो एक बूढ़ी औरत एलिना के घर में रेंट पर रहती थी, जहां उसने बताया कि वो 18 साल की है, जबकि असल में वो है 16 साल की, जिससे एलिना को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैकी अपना किराया टाइम से दे देती थी। लेकिन वो 13 की हो या 16 की, अभी भी उसके दिमाग में वो वायलेंस बार बार आता रहता था, जिसकी वजह से उसका माइंड काफी डार्क होने लगा। जिसका एक एग्जाम्पल ले तो जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो तभी एक बुड्ढे ने उसे स्वीट हार्ट कहा, जिसके लिए जब बैकी ने मना किया तो बुड्ढा वापिस से उसे स्वीट हार्ट ही कहने लगा, जो सुनकर बैकी के मन में आया कि अभी इसके गले के नीचे 6 इंच की लाइन खींच दूं, बट उसने ऐसा नहीं किया। खैर, तो अब वो एलिना के साथ वर्ड प्ले एंजॉय करने लगी, जहाँ इन्हें न्यूज में पता चला कि एक फासिस्ट ग्रुप नोबल मैन काफी वायलेंस फैला रहा है, जिनका टारगेट सेनेटर था। इसलिए अभी सारे अथॉरिटीज नोबल मैन के लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक कर रही है, ताकि वो इन पर जल्दी से एक्शन ले सके। तभी सीन यहाँ से एक कार पर आया, जो कि नोबल मैन के लोगों की थी, जिस कार में ये 3 आदमी एंथनी, डीजे एंड शॉन थे, जो कि बैकी के काम करने वाले रेस्टोरेंट में घुसे। तब वो उसे काफी हरास करने लगे, क्योंकि बैकी उन्हें दूसरे वाले तरीके से बहुत अच्छी लग रही थी। तब शॉन इन्हें शांत करने लगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि शॉन काफी शांत स्वभाव का आदमी है। जिसके बाद ये तीनों एक डिस्कशन में घुस गए, जहाँ उस सेनेटर के खिलाफ अपने मर्डर की प्लानिंग करने लगे। तभी ये जब बात कर रहे थे तो इन्होंने अपने खुफिया लीडर डैरेल का भी नाम लिया, जिसको सुनते ही शॉन थोड़ा हेसिटेट हो गया, क्योंकि तभी यहाँ बैकी भी आ रही थी, जिसने अपना बदला लेने के लिए जानबूझकर एंथनी पे कॉफी गिरा दी। हालांकि उसने जानबूझकर किया था, पर फिर भी वो सॉरी कहने लगी, जो सुनकर एंथनी को गुस्सा आया, तो इसलिए वो बैकी के यहाँ से निकलते ही उसका पीछा करने लगा। अब रात होते ही बैकी को अपना शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी, जो सुनते ही जब वो नीचे आई तो तभी उसे एंथनी ने पकड़ना चाहा, लेकिन तब उसने एंथनी की नाक तोड़ दी। जिसके बाद जैसे ही डियागो बीच में आया तो तभी डीजे ने डियागो का डीजे बजा दिया, मतलब मारा नहीं, बेहोश कर दिया। जिस बीच बैकी भी समझ गई कि यह आदमी उस पर भारी पड़ने वाले हैं, तो तभी एलेना ने इनकी लड़ाई में इंटरवीन किया, जहां उसने गन इन तीनों पर पॉइंट करी तो डीजे ने अपनी गन फेंक दी, लेकिन एंथनी ने अपनी छिपी हुई रिवॉल्वर से एलेना का पूरा लेना देना खत्म कर दिया, जो देखकर बैकी एकदम स्पीचलेस हो गई, क्योंकि 3 साल पहले वो ये सारा पेनफुल एक्सपीरियंस फील कर चुकी थी। खैर, तभी वो अगले दिन जब अपने होश में आई तो तब उसने एलेना की बॉडी को दफनाने का इंतजाम किया, लेकिन तभी उसने देखा कि डियागो यहाँ से गायब है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडर डैरेल से मिलने जा रहे थे,
तो इसलिए एंथनी ने शॉन और डीजे को साफ कह दिया कि हमें कल रात के बारे में डैरेल को कुछ नहीं बताना, जो सुनकर शॉन मना करता, पर फिर वो एंथनी की वार्निंग से चुप हो गया। दूसरी तरफ बैकी, जिसने एलेना की बॉडी को दफना दिया, जहां वो काफी सैड थी क्योंकि वो जिसके भी साथ रहती या जिनके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स लाती वो लोग उससे दूर हो जाते। तो अब वो एलेना का बदला लेना चाहती थी, जिसमें उसे याद आया कि वो लोग किसी डैरेल के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए वो उस डैरेल को ढूंढने ही निकल गई। जहाँ इस शहर के काफ़ी छोटा होने की वजह से पूरे शहर में सिर्फ 2 डैरेल थे, तो इसलिए जब वो पहले डैरेल के घर पर गई तो वहाँ ये अम्मा मिली, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने के बाद भी फूफू कर रही थी। तब ये देखकर बैकी समझ गई कि ये तो वो डैरेल नहीं हो सकता जिसके बारे में वो ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही थी। इवन इस डैरेल के बारे में तो डॉक्टर्स को बात करनी चाहिए। खैर, तो अब वो यहाँ से दूसरे डैरेल के घर पर आई, जो कि एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर था जहाँ एंथनी और उसके दोस्त हमें पहले दिखे थे। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया गया, जहाँ ये लोग डैरेल के साथ लंच कर रहे थे, जहाँ डैरेल का ट्रस्टेड आदमी ट्विग भी था। तभी उसे कुछ अजीब सा लगा, तो इसलिए वो शॉन से पूछने लगा कि आखिर सब ठीक है ना, जिस पर शॉन की जगह एंथनी ने जवाब दिया कि हाँ, हम बस थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं तो इसलिए थक गए। जिसके बाद इन्होंने अपना कुत्ता डिएगो भी इंट्रोड्यूस कराया, जबकि असल में कुत्ता बैकी का है। जो झूठ सुनकर शॉन के मन में रात वाले इंसिडेंट आए, तो इसलिए वो यहाँ टेबल से उठकर बाथरूम में चला गया, जिसकी वजह से डैरेल को थोड़ी और टेंशन होने लगी। तभी बैकी भी इस घर को अच्छे से देखने के बाद इसमें अंदर घुसी, जहाँ वो इस एविडेंस को लिंक करने लगी कि असल में ये गैंग नोबल मैन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, जो कि अगले ही दिन सेनेटर पर हमला करने वाली थी। इसलिए तब वो यहाँ से सारे फोटोग्राफी के प्रूफ लेने लगी, जिसके बाद उसे जैसे ही किसी के आने की आवाज़ आई तो तभी वो छुप गई। असल में यहाँ डैरेल और शॉन आए, जहाँ डैरेल को शॉन के बिहेवियर पर थोड़ा सा भी शक हुआ, तो इसलिए वो उसे समझाने ले आया कि मुझे अपनी टीम में कोई भी कमज़ोर आदमी नहीं चाहिए। जिसके बाद उसने शॉन से डायरेक्ट पूछा कि क्या तुम कोई वीक लिंक हो, जिस पर शॉन बहाने बनाने लगा कि नहीं, कोई वीक लिंक नहीं, बस मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि अभी वो एंथनी का सीक्रेट बाहर नहीं करना चाहता था। जिस बीच डैरेल ने अपनी एक पेन ड्राइव भी दिखाई, जिसमें नोबल मैन ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर की डिटेल थी, जो कि एक ऑर्डर पर अपनी जान देने को तैयार हो सकता था। तब इस बात से शॉन को मोटिवेट करके डैरेल यहाँ से निकल गया, जहाँ उनके निकलते ही बैकी वो पेन ड्राइव लेकर यहाँ से भाग निकली। जिसके बाद वो यहाँ से पास के खत्ते में आई, जहाँ ये खत्ता पूरा का पूरा वेपन से भरा हुआ था। असल में ये नोबल मैन एजेंसी के वेपन थे, जिन्हें वो कल सेनेटर को मारने के लिए यूज करेंगे। दूसरी तरफ डैरेल जैसे ही अपने प्लान को इन्हें समझाता, तो तभी इन्हें अपने गेट पर नॉक सुनाई दी, जो सुनकर जब ये बाहर आए तो इन्हें यहाँ एक फोन मिला, जिस पर बैकी का नाम लिखा हुआ था। तब बैकी का नाम सुनते ही शॉन की आंखें चढ़ गई, जिसकी वजह से डैरेल के माइंड में शक पैदा हो गया, जिसको कवर करने के लिए एंथनी ने यह कह दिया कि असल में कल हमने ये कुत्ता एक बैकी नाम की लड़की से चुराया है, जबकि उसने ये बात छुपा ली कि ये तो एलेना का भी खेला करके आए हैं। खैर, तो तभी इन्हें बैकी की कॉल आई, जिसने इन्हें एक बड़ी शांत वार्निंग दी कि पहले एक लड़की बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब वो बुरी बनी तो उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। जो सुनकर डीजे हंसने लगा कि छोटी बच्ची हो गया, लेकिन डैरेल और ट्विग दोनों काफी सीरियस थे कि पता नहीं वो कितनी खतरनाक हो। इसलिए डैरेल ने एंथनी को ऑर्डर दिया कि तुम ये कुत्ता उसे वापस कर दो, लेकिन असल में बात सिर्फ कुत्ते की होती तो एंथनी उसकी बात मान जाता। इसलिए वो बोला कि मैं खुद जाकर बैकी से बात करता हूँ। जो कहकर वो बाहर आया, तो यहाँ वो बैकी को बात करने के लिए बुलाने लगा, लेकिन बैकी तो यहाँ जंगलों में भागने लगी, जो देखकर एंथनी भी उसका पीछा करने लगा। तब थोड़ी दूर जाते ही इनका आमना सामना हुआ, जहाँ एंथनी ने अपनी गन बैकी पर पॉइंट कर दी,
क्योंकि वो डैरेल से कोई और क्वेश्चन नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे आया तो तभी वो एक गड्ढे में गिर गया जिसे बैकी ने ही बनाया था। तब एंथनी को मारने की जगह बैकी ने कुछ और सोचा जो हमें थोड़ी आगे पता चलेगा। खैर दूसरी तरफ यहाँ घर में इन्हें दोबारा से अपने गेट पर नॉक सुनाई दी, जिसके बाद डैरेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो एंथनी के मुंह में कुछ लगा हुआ था जो कि टेप की वजह से दिख नहीं रहा था। इसलिए तब डैरेल ने जैसे ही गेट खोला तो तभी एंथनी के मुंह में रखे ग्रेनेड की पिन निकल गई, जिसकी वजह से यहीं पर एंथनी का तगड़ा वाला खेला हो गया, जो देखकर ट्विग ने एडवाइस दी कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन डैरेल ने मना कर दिया क्योंकि इनके खत्ते में इतने सारे हथियार रखे थे कि अगर पुलिस ने वो देख लिए तो उल्टा इन पर ही केस बन जाएगा। इसलिए अभी उसने शॉन और डीजे से बैकी के मोटिव के बारे में पूछा तो तब शॉन और डीजे ने बता दिया कि एंथनी ने एक लेडी एलेना का मर्डर किया है। तब ये सुनते ही शॉन ने भी सारी बात अपनी निकालनी शुरू करी कि मुझे नहीं पता था ये एजेंसी वायलेंस करती है, उल्टा मुझे तो ये कहकर लाया गया था कि हम काफी शांत स्वभाव के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। तब ये सुनते ही डैरेल को गुस्सा आया कि शांत स्वभाव से वो क्या होता है, इसलिए उसने उसी वायलेंस का यूज करके शॉन का यही खेला कर दिया। जिसके बाद बैकी ने इन्हें दोबारा कांटेक्ट किया जहां वो बोली कि मेरे पास तुम्हारे प्लान के फोटोग्राफिक एविडेंस और तुम्हारी वो फ्लैश ड्राइव भी है। जो सुनकर ट्विग को गुस्सा आया कि इसे तो मैं बताता हूँ, जो कहकर वो एक गन लेकर जैसे ही बाहर निकला तो तभी बैकी, जो कि अपने धनुष बाण के साथ पहले से प्रिपेयर्ड थी, उसने तभी ट्विग के गाल में छेद कर दिया। लड़कियों के कान छेदते हैं और इसके गाल। खैर तब वो वापस घर में गया जहां डैरेल ने उसका उड़ता हुआ तीर निकाल दिया। जिसके बाद दोबारा ट्विग जैसे ही वापस आया तो बैकी यहाँ से भागने लगी, जिसके पीछे पीछे ट्विग भी भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ डैरेल जब अंदर आया तो उसने डीजे को धमकी दी कि उस लड़की को जिंदा पकड़ कर लाओ क्योंकि वही मेरी फ्लैश ड्राइव की लोकेशन जानती है। लेकिन डीजे तो डैरेल से इतना डर गया कि वो एक कार लेकर यहाँ से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ बैकी भागते भागते ट्विग को खत्ते में ले आई जहाँ वो एकदम फंस चुकी थी। लेकिन तभी उसने यहाँ एक ग्रेनेड फेंका जिसके धुएं की वजह से ट्विग बाहर आ गया। तब बैकी भी एक बड़ी गाड़ी के साथ उसे मारने के लिए बाहर आई, लेकिन सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि अभी उसे उस गाड़ी की चाबी नहीं मिली। तो इसलिए वो ट्विग को मारने एक मैशेटी ले आई जहाँ उसने बिना किसी रहम के ट्विग के इतने टुकड़े करे जितने होते भी नहीं है। खैर तभी वो खून में इतनी सन गई जिस बीच डैरेल ने अपने एक बेहोशी के इंजेक्शन से उसे बेहोश कर दिया। अब जब वो होश में आई तो देखा कि वो एक चेयर से बंधी हुई है जहाँ डैरेल के हाथ में उसका बैग भी था जिसमें कि वो चाबी थी जिसकी उसे वैल्यू भी नहीं पता। तब डैरेल ने बैकी को उस चाबी में छुपा हुआ एक हिडन शाफ्ट दिखाया जिस पर कुछ नंबर गड़े हुए थे जो कि पक्का किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तभी यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आया जो कि असल में वो पिछले वाली डैरेल निकली। असल में ये औरत नोबल मैन की मास्टरमाइंड है, साथ ही ये डैरेल की भी माँ है। तब इस इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने बैकी से पूछा कि आखिर वो फ्लैश ड्राइव कहाँ पर है, जिस पर बैकी एकदम चुप रही तो इन्होंने उसे धमकी देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन असल में वो जानती थी कि ये लोग उसे नहीं मार सकते क्योंकि उसे ही इनकी पेन ड्राइव की लोकेशन के बारे में पता है। इसलिए तब इस वुमेन डैरेल ने यहाँ डिएगो का पिंजरा खोला कि देखो अगर अब तुमने नहीं बताया तो मैं इस डिएगो को मार दूंगी और फिर डैरेल तुम्हें मार देगा। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनकी इस चकबोदी के बीच में ही बैकी ऑलरेडी अपने हाथ खोल चुकी है जहां उसने डैरेल की आंखों पे स्प्रे मारा, जिससे बीच उस औरत ने एक गन उठा ली। तब वो वुमेन बैकी से उस पेन ड्राइव के बारे में पूछने लगी, जिस पर बैकी ने जब कुछ नहीं कहा तो उस वुमेन ने अपनी गन डिएगो की तरफ पॉइंट कर दी, जहां इस मौके का फायदा उठाते ही बैकी ने एक चाकू सीधा उस वुमेन के दिमाग में दे दिया। जिसके बाद उसने डिएगो को प्रॉमिस किया कि वो उसे बचाने वापस आएगी। जिसके बाद वो यहाँ से जंगल में भागने लगी
जहाँ डैरिल भी अपनी मरी हुई मॉम को देखकर काफी गुस्से में आ गया, इसलिए वो एक पिस्टल लेकर बैकी का पीछा करने लगा कि अब तो वो उसे मार ही देगा। लेकिन जैसे ही वो आगे आया तो तभी वो बैकी के बिछाए जाल में फंस गया, जहाँ जानवरों वाले जाल में पहले तो उसका एक एक पैर फंसा और फिर उसका सीधा गला ही फंस गया, जिसकी वजह से डैरिल भी यही मारा गया। तब बैकी ने वो चाबी वापस ली, जिसके बाद उसने अपने कुत्ते को भी बचा लिया। जहाँ से कहानी 24 घंटे आगे आई तो बैकी CIA के ऑफिस में बैठी थी, जहाँ उससे एक एजेंट केट बात करने आई। असल में वो उस फ्लैश ड्राइव के बारे में बात कर रही थी, जहाँ वो बैकी की स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हुई कि कैसे उसने 16 साल में ही नोबल मैन के सेल को पूरा तोड़ दिया, जिसके लिए उसने बैकी को CIA की टीम में आने का ऑफर भी किया, जो कि एज के हिसाब से सबसे छोटी एजेंट मानी जाएगी। तब बैकी ने वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। साथ ही वो बोली कि मुझे इस चाबी के बारे में भी जानना है। जिसके बाद मूवी के एंड में हमें डीजे दिखा, जो कि अपना ट्रक ठीक कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे कार आई, जिसको देखते ही डीजे ने अपने हाथ में गन उठाई। तो तभी असल में ये बैकी निकली, जिसने CIA एजेंट के रोल में डीजे के कार में अपने रॉकेट से तगड़ा वाला डीजे बजा दिया, जिसका मतलब दोस्तों इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा, क्योंकि ना तो चाबी का पता चला अभी और अब वो एक CIA में भी आ गई है। तो पक्का है थर्ड पार्ट आएगा जरूर, लेकिन कब आएगा वो कुछ नहीं पता, क्योंकि ये पार्ट भी 2023 में आया था। तो देखते हैं अब कब आएगा। बाकी मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।